हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका चैप्टर 6 जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्तर। आपने इससे पहले विरासत के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कौन से विरासत की बात कर रहे हैं? सांस्कृतिक विरासत। और सांस्कृतिक विरासत में हम क्या पढ़ेंगे? स्तर। विरासत क्या होता है बच्चों? जो हमें पूर्वजों से मिला हुआ है। पर पूर्वजों से हमें प्राकृतिक विरासत के रूप में मिला हुआ और किससे? सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक विरासत का मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताऊंगी। तो सांस्कृतिक विरासत मतलब क्या होता है? हमारी जो संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, भाषा, ये सब हमारी संस्कृति को बताते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? संस्कृति। इसके अलावा जो हमारी संस्कृति यानी कि हमारे पूर्वजों से, हमें आपको पता है ना, हमें पूर्वजों से क्या मिली? बहुत सारे भव्य मंदिर, इमारतें, स्थल ऐसे देखने को मिलते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विरासत। यहाँ पे मैंने एक परिभाषा लिखी है। सांस्कृतिक विरासत भौतिक तत्वों और अमूर्त विशेषताओं का एक मुख्य समूह जो एक व्यक्ति या समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूर्वजों से विरासत में इमारतों, स्मारक, वस्तुओं और कला के कार्यों में मूर्त सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे मूर्त वर्ड आ रहा है। मूर्त मतलब जिसे हम क्या कर सकते? देख सकते। हमें इमारतें, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली? हमारे पूर्वजों से। तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में आपको पता है कि हमें बहुत सारी चीजें देखने को, उन स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर स्थलों को 3 भागों में डिवाइड कर रखा। आपकी किताब में नहीं दे रखा, पर इजी रहेगा आपको पढ़ने में। स्थल मतलब क्या होते हैं? जगह। भारत जो है बहुत ही क्या है? समृद्ध देश है। अब यहाँ पर कौन कौन से स्थल है जो हमें कहाँ से मिले हैं? हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुए। स्थल के अंदर राजवंश यानी कि राजाओं के घर, यानी कि हमारे जो पूर्वज राजा थे उनसे हमें कौन कौन सी जगह देखने को मिली? सल्तनत काल यानी कि जो मुगल शासक हुआ करते थे, मुगल शासक के समय हमें कौन कौन सी जगह विरासत के रूप में मिली। और यहाँ तक हम कौन से गुजरात राज्य के अंदर रहते हैं, तो गुजरात राज्य के सांस्कृतिक विरासत से जो स्थल मिले उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले राजवंश यानी कि जो राजाओं से मिले, तो अजंता की गुफा है, इलोरा की गुफा है, अजंता, इलोरा और एलिफेंटा की गुफा। ये तीनों जो गुफा है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो हमारी संस्कृति को बहुत क्या कर रहे हैं? भारत में नहीं पूरे विश्व में क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा और भी कौन कौन से, जैसे महाबलीपुरम, ये बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद खजुराहो का मंदिर, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। इसकी चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ तक देश नहीं, अन्य देशों के लोग इसकी आकर्षण की वजह से क्या करते हैं? हमारे भारत में पर्यटक के रूप में आते हैं। ये जो महाबलीपुरम मैंने आपको बताया तमिलनाडु में स्थित है। खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, आपने 20 रुपए की नोट देखी होगी, उसमें आपने ऐसे पहिए नुमा आकृति देखी होगी, ऐसे अलग अलग पहिए नुमा आकृति देखी। ये जो है ये कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहिए के आकृति बताता है, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर। अब इन सबकी विशेषता पढ़ेंगे हम कि किसने बनवाया था, कैसे बनवाया था, इनकी क्या विशेषता है, कौन सी सदी में इनका निर्माण हुआ, और अब वर्तमान में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? सल्तनत काल यानी कि जो मुगलों का काल है, आपको पता है कि हमें मुगलों से भी बहुत सारी चीजें क्या है? विरासत के रूप में मिली या नहीं मिली? जैसे सबसे खूबसूरत बात करें, ताजमहल, पता है ना, बनवाया था शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए। तो ये भी हमें कहाँ से मिला? विरासत। और आज इस ताजमहल की वजह से विदेशों के लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं? पर्यटक के रूप में। अभी हाल फिलहाल में आए थे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, जो यहाँ पर ताजमहल के उन्होंने पर्यटक के रूप में वहां गए थे। तो देखिए सल्तनत काल में कौन कौन सा? सबसे पहले कुतुब मीनार, जो आप जानते हैं कुतुब मीनार ऐबक ने बनवाया था। ये सबसे ऊंची क्या है? मीनार है। हम्पी, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, ताजमहल जो मैंने आपको बताया, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सारे मुगलों की द्वारा हमें क्या मिला है? विरासत के रूप में मिले हैं। अब इनकी विशेषता पढ़ेंगे, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, इसकी क्या क्या विशेषता। आगे गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्तर, कि गुजरात राज्य के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें कहाँ से मिली? हमारे विरासत से मिली। तो सबसे प्रसिद्ध धोलावीरा तथा लोथल। उसके अलावा जूनागढ़ के अंदर गिरनार, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, समाज का काफी ऊंची क्या है? ये पर्वत श्रृंखला है। फिर अहमदाबाद के अंदर आपने सुना होगा सिद्दी सैयद की जाली, उसकी भी एक अलग कलाकृति है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। पाटन, पाटन के अंदर ये रानी की वाव, यह एक ऐतिहासिक
हेरिटेज के रूप में जानी जाती है। तो इस पार्ट को मैंने 3 भागों में डिवाइडेड किया है, जिससे क्या हो हम आसानी से क्या कर सके, उसको समझ सकते। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलो हम स्थल पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजंता की गुफाएं। ये कहाँ स्थित है, यहाँ पर कितनी गुफाएं, इनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। कहाँ पर आई है बच्चों ये अजंता की गुफा? महाराष्ट्र राज्य में कौन से जिले में? औरंगाबाद। और एक गाँव है जिसका नाम क्या है? अजंता। और वहीं पर हमारी कौन सी गुफा है? अजंता की गुफाएं। सहस्त्र पर्वत श्रृंखला के पास घोड़े के नाल के आकार की यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं। तो आपसे पूछा जाता है कि अजंता गुफा कितने हैं, इसके अंदर कुल कितनी गुफा है? तो 29 गुफा है। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण है। वास्तुकला की दृष्टि से यानी कि दिशा और इन सब की दृष्टि से बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ की गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ की गुफाओं कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला है चित्रकला के आधार पर और दूसरा है शिल्पकला। चित्रकला से आप सभी परिचित हैं। चित्रकला मतलब चित्रों के आधार पर, और दूसरा होता है बच्चों शिल्पकला। शिल्पकला क्या होता है? किसी पत्थर को तराश कर उसे अगर है ना क्या कहते तोड़ कर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिल्पकला। पत्थर आप देखते हो मूर्तिकार होता है, वो मूर्तिकार कैसे छोटे मतलब तोड़ के उसको बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शिल्पकला। तो यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो चित्रकला के आधार पर, एक कौन सा आधार पर? शिल्पकला के आधार पर। गुफाएं, भित्ति चित्रों पर आधारित गुफाएं जो है उसमें से 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं पर भित्ति चित्र बेजोड़ और उच्च स्तर है। भित्ति मतलब होता है दीवार, और दीवारों पर जो चित्र है यानी कि यहाँ पर उनको चित्र के आधार पर और शिल्पकला के आधार पर क्या कर रखा है? अजंता की गुफाओं को 2 भागों में बांटा गया। तो भित्ति चित्र, अब कौन कौन सी ऐसी गुफाएं, मतलब इनके नंबर्स दे रखे, टोटल 29 थी, तो उसमें भित्ति चित्र पर आधारित जो गुफा है वो कौन से नंबर की? पहले नंबर वाली गुफा, दूसरे वाली, 10वीं, 16वीं और 17वें नंबर की जो गुफाएं है उन पे क्या बने हुए? भित्ति चित्र बने हुए। इन चित्रों को मुख्य विशेष बौद्ध धर्म, यहाँ पर जो गुफाएं हैं उसमें कौन से धर्म के बारे में बताया है? कौन से धर्म के चित्र देखने को मिलते हैं? तो बौद्ध धर्म के चित्र देखने को मिलते। अजंता की गुफाएं 2 प्रकार की है, एक है चैत्य और एक और विहार। ध्यान रखिएगा कि अजंता की गुफाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक चैत्य और एक विहार। 9, 10, 19, 26, 29 नंबर की गुफाएं जो है वो चैत्य है, जबकि शेष गुफाएं जो है वो कैसी है? विहार है। अजंता की गुफा एक समय भुला दी गई थी। एक समय ऐसा आया था बच्चों जब अजंता की गुफाओं को क्या कर दिया था? भुला दिया। परंतु क्या होता है 1819 के अंदर एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः क्या किया? इस अजंता की गुफा को क्या किया? पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों से अजंता की गुफा को एक खास स्थान है। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की चित्र और शिल्पकला के आधार पर ये बहुत ही क्या है? एक खास स्थान पर अजंता की गुफाएं से मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव में क्षीण होते कई चित्रों को क्या हो गया है? नुकसान हो गया। आप जैसे जानते हो कि काफ़ी लंबा समय हो जाता है और लोगों के द्वारा अगर उसे नुकसान पहुंचाता, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो बहुत ही क्या होगा? उनको नुकसान पहुंचाए। अजंता की गुफा अपनी अनोखी कला व समृद्धि के कारण मात्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। तो आप समझ रहे हो कि अजंता की गुफा बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध है। चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला यहाँ पर अपूर्ण मेल है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला को विश्व में क्या दिलाया है? गौरव दिलाया। आपको पता है ना कि बाहर के लोग, जो विदेशी लोग हैं, पर्यटक के रूप में हमारे भारत देश में आते, क्यों? कि हमारे यहाँ के जो स्थल है बहुत ही क्या है? आकर्षित है। दूसरी हमारी जो स्थल है वो हमारा दूसरा कौन सा स्थल है? इलोरा की गुफा। यह भी कौन से राज्य में आता है बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में जिला है औरंगाबाद के पास इलोरा की गुफाएं है। यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? 34। जबकि अपने अजंता में कितनी गुफाएं देखी थी? 29। ये याद रखिएगा, कंपेयर करते जाइए, दोनों में तुलना कीजिए जाइए, आपको याद हो जाएगा। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसी गुफाओं मंदिरों के 3 समूह है। कितने? 3 मंदिरों के समूह के रूप में क्या करेगी? इन गुफाओं को बनाया गया। पहले जो है वो बौद्ध धर्म, दूसरा हिंदू धर्म से, और तीसरा जो है हमारा कौन से? जैन धर्म से संबंधित गुफाएं। बौद्ध धर्म की जो गुफाएं वो कहाँ से कहाँ तक है? तो पहले नंबर से लगाकर 12वें नंबर तक की जितनी भी गुफाएं हैं वो कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अभी हमने अजंता की देखी, तो अजंता की गुफाओं में किसके कौन से धर्म के चित्र देखने को मिलते हैं? बौद्ध धर्म की। और यहाँ ये कह रखा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं वो कौन सी? 1 से लगाकर 12 नंबर की जो गुफाएं हैं उनमें बौद्ध धर्म का देखने को मिलता है। हिंदू धर्म 13 से लगाकर 29 तक के जितने भी है वो हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और 30 से लगाकर 34 नंबर की जो कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है।
राष्ट्रकूट राजाओं के समय हिंदू धर्म की गुफाओं का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ये जो राजा हुआ करते थे उस टाइम क्या था, हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ था। इसमें जो 16वें नंबर की गुफा है उसमें क्या है, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर यानी कि शिव भगवान का मंदिर है आया हुआ, जो 50 मीटर क्या है, लंबा है। जो कैलाश मंदिर है 16वें नंबर की गुफा में वो 50 मीटर तो क्या है, लंबा है, 33 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर ऊंचा है और एक ही पत्थर को तराश कर यानी कि एक ही पत्थर को तराश कर उसको तोड़ के क्या किया जाता है, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। यहाँ के दरवाजे, झरोखे, स्तंभ श्रृंखलाओं से शोभित इस मंदिर की क्या करते हैं, शोभा जो अवर्णनीय यानी कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत क्या है ये मंदिर है। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में स्थित इलोरा की गुफा है। कहाँ पर, दुर्गम जो पहाड़ है वहाँ पर, बड़े बड़े जो पहाड़ है वहाँ पर किसका मंदिर आया है, हमारे कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर देखने को मिलता है। ये ईस्वी कब बनाया गया, 600 से लगाकर 1000 ईस्वी के दौरान बना था। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवन प्रदर्शन करती है। बौद्ध, हिंदू व जैन धर्मों को समर्पित इलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर ये तीनों धर्मों का क्या दिखाता है, हमको परिचय देता है। ये बहुत ही क्या है, एक पवित्र स्थान है। क्योंकि हमने देखा था अजंता में तो हमको ऐसा देखने को नहीं मिला था, परंतु इलोरा की गुफा में हमने देखा है कि बौद्ध धर्म का भी बता रखा है, जैन धर्म और हिंदू धर्म का भी। तो ये बहुत ही क्या है, पवित्र स्थान है। यहाँ के अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कर्ष से प्रशंसनीय यह प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का क्या करते हैं, परिचय देते हैं। आपको जैसे मैंने बताया ये जो विरासत से हमें जो मिला है बच्चों, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत को क्या करता है, एक गौरव दिलाता है। क्योंकि ऐसी जो स्थापत्य कला, चित्रकला ऐसी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। अब आगे हम पढ़ते हैं एलिफेंटा की गुफा। जैसे नाम से पता चलता है एलिफेंटा, एलिफेंट मतलब क्या होता है, हाथी। तो ये जो गुफा है इसका नाम एलिफेंटा क्यों रखा गया है, किसने इसका निर्माण करवाया था और यहाँ की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम देखते हैं। यह भी कौन से राज्य में आया, महाराष्ट्र राज्य में। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि हमने अजंता की गुफा भी कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में, इलोरा की भी महाराष्ट्र में, और यहाँ तक कि एलिफेंटा की गुफा भी कौन से राज्य में आई, महाराष्ट्र राज्य। ये मुंबई से क्या बोला है, मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफा। आपको जैसे पता है कि आपको पता है ना, जैसे हमारी ये एलिफेंटा की गुफा इस टाइप, जो मुंबई हमारा जो इसका क्या बता रखा है, अरब सागर से क्या है, एलिफेंटा की गुफा है। एलिफेंटा की गुफा की कुल संख्या कितनी है, 7, जबकि हमने अजंता में देखी कितनी थी, 29। वेरी गुड। और इलोरा में 34, गुड। और एलिफेंटा में कितनी है, 7। इस जगह को एलिफेंटा नाम जो थे वो किसने दिया था, पुर्तगाली। आपको पता है ना, भारत के अंदर सर्वप्रथम जो यूरोपीय आए थे वो कौन थे, पुर्तगाली। और इन्हीं पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम क्या रखा था, एलिफेंटा। उन्होंने यहाँ एक पत्थर को तराश कर बनाए गए हाथी को देखकर ये नाम रखा था। इसको यहाँ पे पत्थर को तराश कर यानी कि एक ही पत्थर से क्या किया, इसका निर्माण किया गया है। और हाथी को देखकर इन पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम क्या रख दिया, एलिफेंटा की गुफा। यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्पकृति देखने को मिलती है, तराश कर बनाई गई, जिसमें कि त्रिमूर्ति मतलब होता है 3 मूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गणना विश्व के सर्वोत्तम मूर्ति में की जाती है। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, ये त्रिमूर्ति आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एलिफेंटा की गुफा। जैसे आपको देखिए त्रिमूर्ति, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश की ये मूर्ति कहाँ पर स्थित है, एलिफेंटा की गुफा। ये जो मूर्ति है ये बच्चों विश्व के सर्वोत्तम मूर्तियों में से एक है। ये गुफा नंबर 1 में स्थित है। कहाँ पर स्थित, जैसे 7 गुफा है उसमें ये पहले नंबर की जो गुफा है उसके अंदर ये त्रिमूर्ति है, जो कि विश्व के अंदर मूर्तियों में विख्यात है। 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत स्थल में एलिफेंटा को स्थान दिया गया है। यूनेस्को में भी वैश्विक विरासत यानी कि विश्व की विरासत में इसका स्थान रखा गया है। एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे यानी कि जहाँ पर जो मछुआरे वहाँ रहते हैं वो इस स्थान को किस नाम से जानते हैं, धारापुरी के नाम, धारापुरी कहते हैं। वहाँ के जो एलिफेंटा के स्थानीय यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, जो मछुआरे हैं, वो उस जगह को क्या कहकर बुलाते हैं, धारापुरी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा स्थल महाबलीपुरम। ये आया है कौन से राज्य के अंदर, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम स्थित है। यानी कि तमिलनाडु राज्य और कहाँ से, चेन्नई से कितना किलोमीटर बोला है, 60 किलोमीटर। अब जो भी पढ़ते हो बच्चों उसमें तुलना करो कि हमने 3 गुफाएं पढ़ी, उसके बीच में तुलना करो। यहाँ पूछो राज्य कौन सा है, जिला कौन सा, कितना दूर स्थित है, तो आपको याद हो जाएगा। तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर, स्थापत्य और सागर तट के विख्यात है। आप लोगों को पता है ये दक्षिण भारत के अंदर आया। दक्षिण भारत के अंदर जो तमिलनाडु और नीचे आपने देखा है कि हमारा सागर तट आता है, तो ये बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत
के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के उपनाम से महाबल्लम पर से इसका नाम क्या रखा गया है, महाबलीपुरम। किसके नाम से, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, इनके उपनाम से, इनका उपनाम क्या था, महाबल्लम। महाबल्लम से ही इस जगह का नाम क्या रखा गया है, महाबलीपुरम, जो कि एक बहुत ही भव्य क्या है, मंदिर है। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय यहाँ कुल कितने थे, 7 रथ का मंदिर था। कितने रथ का मंदिर था बच्चों, 7 रथ का मंदिर था। परंतु वर्तमान में यहाँ देखने को मिलता है 5 रथ मंदिर। क्यों, 2 मंदिर क्या हो गए थे, ये सागर के अंदर क्या हो गए थे, विलीन हो गए थे। उसके उपरांत यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ति है उसमें हास्य मुद्रा, हास्य मतलब क्या कहते हैं, मुस्कुराते हुए विष्णु की मूर्ति देखने को मिलती है। महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा देवी की शिल्प कला देखने को मिलती है। ये विश्व भर में ये चट्टाने शिल्प को सर्वोत्तम स्थापत्य कला या महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्या है, बंदरगाह है। आपको पता है महाबलीपुरम जो है प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध क्या है, बंदरगाह भी माना जाता है। फिर हमारा दूसरा जो स्थल है, जो सांस्कृतिक विरासत के अंदर हमारा जो स्थल है उसका नाम है पट्टदकल। ये पट्टदकल जो है वो कर्नाटक राज्य के बादामी में 16 किलोमीटर दूर एक पट्टदकल नामक नगर है। पट्टदकल चालुक्य वंश की राजधानी 7वीं या 8वीं सदी से निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ था। पट्टदकल का यहाँ जो मंदिर है वो किसका है, विरूपाक्ष यानी कि शिव का मंदिर है। ठीक है, आगे आता है खजुराहो का मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में खजुराहो का मंदिर पूछा जाता है। खजुराहो का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर है। मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में खजुराहो गांव के समीप ही खजुराहो का क्या है, मंदिर है। आपसे पूछा जा सकता है कि खजुराहो का मंदिर कौन से राज्य के अंदर आया, तो कौन से राज्य में आया बच्चों, मध्य प्रदेश के अंदर। बुंदेलखंड के चंदेल राजवंश की राजधानी खजुराहो थी। इन राजाओं के समय ईस्वी 950 से लगाकर 1050 तक यहाँ लगभग 80 मंदिरों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ। परंतु वर्तमान में यहाँ पर कितने, 25 मंदिर ही मौजूद है। आपको पता है कि समय के साथ साथ क्या होता है, या तो वो क्षीण हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, या फिर क्या होते हैं, प्राकृतिक आपदा की वजह से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पहले ये कहा गया था कि जब यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे उस टाइम 950 से 1000 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर कितने मंदिर थे, 80 मंदिर थे। परंतु अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने मंदिर रह गए हैं, शेष 25 रह गए हैं। इन मंदिरों में अधिकांश शिव मंदिर, शिव मतलब क्या होता है बच्चों, शिव का मंदिर है। इन सभी मंदिरों की रचना शैली, उनका शिल्प विधान लगभग एक समान। यहाँ पर जो मंदिर है वो सभी लगभग कैसे है, एक समान है। इनमें 64 योगिनियों का मंदिर भी क्या है, मुख्य है। यह मंदिर जो है वो अपने तोरण के अलंकारिक शैली के लिए बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध। तोरण आप जानते हो जैसे हमारे घरों में हम लगवाते ही लगाते हो, तो यहाँ के जो मंदिर है वहाँ के जो तोरण अलंकारी की वजह से ये बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध है। प्रारंभिक समय में ये सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए थे। पहले के समय में ये सारे मंदिर किससे बनाए गए थे, ग्रेनाइट के पत्थर से। खजुराहो के मंदिर नागर शैली से निर्मित है। कौन से, नागर शैली से। देश विदेश के हजारों प्रवासी यहाँ खजुराहो के मंदिर की शिल्पकला, मूर्ति कला और वास्तुकला को देखकर क्या हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते। आपको पता है हमारे भारत देश के अंदर विदेशों से पर्यटक के रूप में आते और यहाँ के जो शिल्प कला, चित्रकला और स्थापत्य कला को देखकर क्या हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध मतलब बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना खूबसूरत भी हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, कोणार्क का मंदिर। कोणार्क के मंदिर बारे में आप जानते हो, कोणार्क में किसका मंदिर है, सूर्य का मंदिर है। उड़ीसा राज्य के पूरे जिले में बंगाल की खाड़ी के समीप किसका है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। आपने 20 की नोट देखी है, उस पर आपने इस तरह का दृश्य देखा होगा। ये किसका है बच्चों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का दृश्य आपने 20 रुपये की जो नोट होती है उस पर आप देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा। ये कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में कौन से जिले में, पुरी जिले के अंदर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कब करवाया था, 13वीं सदी के अंदर। अभी कौन सी सदी चल रही है, 21वीं, तो 13वीं सदी के अंदर क्या किया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगवंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था। यह मंदिर 7 अश्व वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में है। 7 अश्व वाले, अश्व मतलब होता है बच्चों घोड़े वाले। आप देखते हो जैसे सूर्य देव जो होते हैं उनका जो सारथी है वो कौन सा है, घोड़े वाला रथ है ना। तो यही कहा गया है कि ये मंदिर जो है 7 अश्व वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में है, जिसमें कि कितने 12 बड़े बड़े पहिए हैं। ये मंदिर ये जो है, ये पहिए मंदिर का क्या है, आधार व सुंदरता को प्रदान करते हैं। यानी कि जो इस मंदिर का जो आधार है, आप देखते हो ना हमारे घर का जो आधार होता है जैसे ईंट पत्थरों से बनाते हैं, तो इसी प्रकार के यहाँ पर जो इसका जो आधार है वो किसके रूप में बनाया है, पहिए के रूप में क्या कर इसका आधार, जो कि बहुत ही क्या है, सुंदरता दिखाई देती। वर्ष के 12
महीनों को प्रतिबिंबित करता है। ये जो है 12 पहिए जो है, ये 12 पहिए ये बताता है पूरे जो वर्ष होते हैं उस 1 वर्ष के अंदर जो 12 महीने होते हैं उनको क्या करता है, ये इंगित करता है, ये 12 पहिए। और यहाँ तक कि जो ये पहिए है, इस पहिए के अंदर आप देखिए, जैसे ये पहिए दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो मोटी मोटी तिल्लियाँ दिखाई दे रही है आपको बच्चों, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो 8 जो मोटी मोटी तिल्लियाँ दिखाई दे रही, ये दिन के 8 पहरों को दर्शाती है। ये कोणार्क के सूर्य जो मंदिर है उसके अंदर 12 ऐसे बड़े बड़े जो पहिए हैं जो एक आधार का कार्य करते हैं। पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 मोटी तिल्लियाँ जो दिन के 8 पहरे को दर्शाती। मेरे समझ में आया कि एक दिन के अंदर कितने पहर होते हैं, 8, जैसे हम बोलते हैं ना सुबह शाम दोपहर, इसी प्रकार से दिन की 8 पहर को कौन दर्शाता है, ये 8 मोटी मोटी तिल्लियाँ बताती। और 12 जो पहिए हैं वो क्या दर्शाते, एक वर्ष के अंदर 12 महीने को दर्शाते हैं। ये जो मंदिर है ये काले पत्थरों से बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण जो है काले पत्थरों से बनाया गया, इसलिए इसे काला पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि काला पेगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है। दिव्य, सांस्कृतिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की उड़ीसा का संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंबित करता है। ये 13वीं सदी का जो ये निर्माण हुआ था, यानी कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो है तो बहुत ही क्या है, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को क्या करता है, दर्शाता है। आगे आता है बृहदेश्वर का मंदिर। ये बृहदेश्वर का मंदिर आप जिस देख सकते हो चित्र में, ये बृहदेश्वर का मंदिर है जो कि तमिलनाडु राज्य के तांजावुर यानी कि तांजोर में बृहदेश्वर का मंदिर आया। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 1003 ईस्वी से लगाकर 1010 तक के समय के दौरान हुआ था। यह मंदिर महादेव यानी कि शिव का है, इसलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। ये जो मंदिर है किसका है, शिव भगवान का मंदिर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। चालू वंश के राजा राज प्रथम इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण कराया था, इसलिए इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, राजा राजेश्वर के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जो चालू वंश के जो राजा थे जिनका नाम था राजा राज प्रथम, इसी ने इनका निर्माण करवाया था, इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर जो है वो कितना बच्चों, 500 फुट क्या है लंबा और 250 फुट क्या है चौड़ा है। चारों दीवार वाले मैदान में बनाया गया, 4 दीवार मतलब एक ऐसा बड़ा सा मैदान है जिसमें क्या है चारों तरफ क्या दीवारें, और उस मैदान के अंदर इस बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया जो कि 500 फुट क्या है लंबा और 250 फुट क्या है चौड़ा। इस मंदिर का शिखर जमीन से लगभग 200 फुट ऊंचाई, यानी कि जो उसकी ऊंचाई है जमीन से ऊंचाई जो कितनी है 200 फुट। और उस समय बृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में होती थी, क्योंकि देखो ना आप इसकी कितनी लंबाई कितनी बताइए 500 फुट। तो आप बता सकते हो ये उस समय में जब बृहदेश्वर का निर्माण हुआ था ये सबसे ऊंचा शिखर वाला मंदिर माना जाता था। भव्य शिखर विशाल आकार के बीच संबंधित कलात्मक स्वभावन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत वाला है। इसी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। तो हमने देखे यहाँ पर कौन कौन से, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, फिर महाबलीपुरम देखा हमने, एलिफेंटा की गुफा देखा, खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर। अब अपन कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे कुतुब मीनार आप जानते ही हो, कुतुब बिन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार जो है बच्चों कहाँ स्थित है, दिल्ली के अंदर। दिल्ली में स्थित सल्तनत कालीन स्थापत्य का एक उत्तम क्या है उदाहरण है। सल्तनत कालीन यानी कि मुगलों के समय का एक बहुत ही सुंदर क्या कहते हैं स्थापत्य का ये क्या है एक उदाहरण देखने को मिलता है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक कुतुब बिन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसकी उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद ने क्या होता है इनका निर्माण कराया। परंतु उसी दौरान क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है वो कुतुब मीनार, इसका निर्माण कराया कुतुब बिन ऐबक ने, परंतु क्या होता है इसका निर्माण पूर्ण होता ही नहीं, उससे पहले ही क्या होता है कुतुब बिन ऐबक का क्या हो जाती देहांत हो जाता है। तो उनके जो दामाद होते जिनका नाम है इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार जो है 72.5 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई, यानी कि 72.5 जो है इसकी क्या है ऊंचाई है। उसके भूतल का गहरा यानी कि इसका जो नीचे का जो गहरा देखने को मिलता है वो कितना है 13.75 मीटर, और जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार यानी कि यहाँ से तो इसकी चौड़ाई कितनी बता रही है बच्चों 13.75 यानी कि 13.75 इसकी क्या रहेगी यहाँ से चौड़ाई देखने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है यानी कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी कितनी रह जाती है 2.75 मीटर हो जाती है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर व संगमरमर से बनाया गया। उस
पर कुरान की आयत तराशी गई। यहाँ पर जो है इस पे किस पे, कुरान की जो है आयत तराशी गई। कुतुब मीनार भारत के पत्थरों से बनी है सबसे ऊंची स्तंभ या मीनार। ये सबसे ऊंची क्या है, मीनार है। तो आपको समझ में आए कुतुब मीनार के बारे में। अब अगले वीडियो के अंदर हम इससे आगे स्थलों के बारे में पढ़ेंगे।